चलिए बेटे, अब हम सीखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकाला जाता है मीडियन। इसके लिए बेटे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उससे पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कंटिन्यूस सीरीज, बेटे कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है। क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और ये आपको दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं आपको 2, 3, 8, 12, 4 एंड 2। बेटा कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। तो बनाते हैं बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5 और 8, 13 और 13 और 12, 25, 25 और 4, 29, 29 और 2, 31। एन का टोटल भी 31 आ गया। अब देखिए बेटे, कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने के लिए पहले हम पता लगाएंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है, यानी कि किस क्लास इंटरवल के अंदर मीडियन आता है। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे स्मॉल m इक्वल टू साइज ऑफ n/2th टर्म। बेटे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में n+1 लिख रहे थे, यहां हम क्या लिख रहे हैं बेटे n/2। तो इससे क्या होगा, पहले हम मीडियन क्लास हम जो है फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा m इक्वल टू साइज ऑफ n/2, n कितना है बेटा 31 डिवाइड बाई 2, 2th टर्म। m इक्वल टू साइज ऑफ 15.5th टर्म। अब बेटे 15.5वें टर्म को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे, जैसे हम डिस्क्रीट में भी कर रहे थे। और इससे हम पता लगाएंगे कि 15.5वां टर्म कौन से क्लास इंटरवल में आता है, और जिस भी क्लास इंटरवल में आता होगा वही क्लास इंटरवल होगा बेटा मीडियन क्लास। तो अगर हम चेक करें तो बेटा इसके अंदर आएगा 25 के अंदर आएगा ये, और इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है ये होगी हमारी मीडियन क्लास। तो देखो बेटा, बाय लोकेटिंग 15.5th term in cumulative frequency, we have found that median class is, क्या है मीडियन क्लास 30 to 40। कितना बेटा 30 to 40। क्लियर। अब देखिए बेटे, अब हमें यह पता चल गया कि मीडियन हमारी कौन से क्लास इंटरवल के अंदर है 30 से 40 के अंदर। लेकिन 30 से 40 के अंदर तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, 31 हो सकता है, 31.25, 31.45, 32, 32.7, कुछ भी, कितने सारे टर्म हो सकते हैं 30 से 40 के बीच में। तो आखिर मीडियन है क्या। तो इसके लिए बेटे अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू m माइनस सी। यहां बेटे मैंने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, वेयर m का मतलब है मीडियन, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो बेटे मीडियन क्लास क्या है हमारा 30 to 40, तो इसकी लोअर लिमिट 30 है, ये हमारा L1 हो जाएगा। ओके, L2 क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ मीडियन
क्लास, मीडियन क्लास की अपर लिमिट, ये हमारी हो जाएगी बेटे L2। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी बेटे? मीडियन क्लास। अब अगर देखो आप एफ क्या है बेटा? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी है 12। ठीक, अभी तक क्या बताया? एम फॉर मीडियन। L1 का मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास 30 to 40 है, तो लोअर लिमिट क्या आ गई बेटे? 30। L2 क्या है? अपर लिमिट मीडियन क्लास की, ये क्या है बेटा? 40। F का मतलब क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 12। मैंने यहां लिख भी दिया हर चीज को। अब अगली चीज क्या है बेटे? M का मतलब होता है n/2। आप चाहे तो M की जगह n/2 भी लिख सकते हैं यहां, ये n है बेटा सुंदर सा। और C का क्या मतलब है बेटा जी? C का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से पहले वाली, प्रीसीडिंग, पहले वाले का मतलब प्रीसीडिंग, मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास immediately preceding the median class। ठीक है बेटे, ये हमने फॉर्मूले में नोटेशन थे, इनका मीनिंग देखा, क्या इसका मीनिंग है। बस अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। तो देखे बेटे, बाय पुटिंग द वैल्यू, अगर आप एग्जाम में ऐसी प्रॉपर तरीके से लिख करके आते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाय पुटिंग द वैल्यू m इक्वल टू L1, व्हाट इज L1? L1 इज 30 प्लस L2 माइनस L1, L2 40 माइनस 30। देखिए बेटे, आप L2 की जगह यहां I भी लिख सकते हैं। I का मतलब होता है इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के इंटरवल कैसे निकालते हैं भाई? हम L2 में से L1 लेस करके, तो मैंने सीधा L2 माइनस N1 लिखा। इसके पीछे भी कारण है बेटे, कई बार अनइक्वल इंटरवल होते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए बेटा यही फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर अनइक्वल इंटरवल है। तो कई बार बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्लास इंटरवल लेना है, हालांकि फॉर्मूले में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो ही ना कभी भी, तो इसलिए मैंने L2 माइनस L1 लिखा। ओके, तो अपॉन एफ कितना है? 12 इंटू एम, व्हाट इज एम? एम अभी हमने निकाला था बेटा 15.5 माइनस सी, व्हाट इज सी? सी इज 13। एम इक्वल टू 30 प्लस 10/12 इंटू 2.5, तो एम इक्वल टू 30 प्लस ये आ गया बेटा 25 डिवाइडेड बाई 12, 2.08 है, 2.08 भी ले सकते हैं 2 डिजिट्स में, तो आ गया बेटे 32.08। ठीक है, तो ये निकल के आया बेटा मीडियन। तो मैंने आपको बेसिकली इस एग्जांपल से ये मीडियन का फॉर्मूला समझाने की कोशिश करी है कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है और कैसे हम निकालते हैं मीडियन। लेकिन बेटे मीडियन अकेली थोड़ी है परिवार में, मीडियन की तो फुल फैमिली है, क्वार्टाइल भी है, डेसाइल भी है, परसेंटाइल भी है। आइए हम वो भी देखते हैं कैसे निकलेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल अगर कंटिन्यूअस सीरीज है। तो ये हम बेटा डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को थोड़े थोड़े हिस्सों में। अब हम निकालने जा रहे हैं बेटे Q1। कैसे निकालते हैं Q1? देखो बेटे, Q1 भी वैसे ही निकलेगा जैसे हमने मीडियन निकाली थी। बेटे मीडियन निकालने के लिए, m निकालने के लिए पहले हमने स्मॉल m निकाला, स्मॉल m से हमें पता चला मीडियन क्लास कौन सी है। वैसे Q1 निकालने के लिए पहले हम स्मॉल q1 निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि क्वार्टाइल कौन से क्लास के अंदर है। तो देखिए बच्चे, तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 टर्म। मैं बता दूं यहां +1 नहीं है, तो
तो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ कितना, n है हमारा 31/4 टर्म, और Q1 इक्वल टू बेटे 31 को 4 से डिवाइड कर दो, 7.75, साइज ऑफ 7.75 टर्म। अब बेटा इस 7.6 टर्म को लोकेट करेंगे किसके अंदर, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो बेटे अगर हम इसको लोकेट करें, बेटा मैं ये इरेज कर दूं क्योंकि मीडियन के हिसाब से लिखा हुआ था मैंने, लीजिए। तो 7.75 किसके अंदर आ रहा है बेटे, 20 to 30 में आ रहा है। तो हमारी क्वार्टाइल क्लास जो होगी 70 क्या होगी बेटा, 20 to 30। तो बाई लोकेटिंग 7.75 टर्म in cumulative frequency, we have found that quartile class is क्या है बेटे, 20 to 30। ठीक है। अब बेटे फॉर्मूला Q1 का, पहले हमने स्मॉल m निकाल कर फिर m का फॉर्मूला लिखा, ऐसे यहाँ पर पहले स्मॉल Q1 निकाल करके अब हम Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे। सेम फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, यहाँ स्मॉल m था तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल Q1 माइनस C, सब कुछ सेम। L1 का मतलब क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट, क्वार्टाइल क्लास क्या बेटा है 20 to 30, तो यहाँ आएगा बेटे 20। L2 क्या है, क्वार्टाइल क्लास की अपर लिमिट, क्वार्टाइल क्लास 20 to 30 है तो इसकी अपर लिमिट होगी कितनी 30, माइनस L1 वही 20 अपॉन F। अब की बार फ्रीक्वेंसी किसकी रखेंगे बेटे, क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 8 इंटू स्मॉल Q1, स्मॉल Q1 अभी निकाला है 7.75 माइनस C, क्वार्टाइल क्लास से पहले वाले क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे पहले मीडियन से पहले वाले क्लास की थी या क्वार्टाइल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इट इज 5। तो ये आ गया 20 प्लस 10/8 इंटू 2.75। तो देखिए 20 प्लस बेटे 10 की 2.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27.5, 27.5 डिवाइडेड बाई 8, 3.4375 प्लस 20, ये आएगा बेटे, ये 3.4375 44 कर देता हूँ बेटे, तो ये आ गया 23.44। Q1 निकालना आ गया बेटा, बिल्कुल वैसे ही करा है जैसे मीडियन है, ठीक है ना, वैसे ही करा है। साउथ की फिल्म को डब करा है बस बेटा बॉलीवुड की बनाने के लिए, सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, स्टोरी वही है, समझे ना, डायलॉग भी वही है, बस क्या करा थोड़ी सी डबिंग। आओ थोड़ी सी डबिंग और करते हैं, Q3 निकालते हैं। अगर हमसे थर्ड क्वार्टाइल पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे बेटे, मीडियन के लिए पहले स्मॉल m निकाला, क्वार्टाइल फर्स्ट के लिए पहले स्मॉल Q1 निकाला, तो इसके लिए क्या निकालेंगे स्मॉल Q3, और स्मॉल Q3 का फॉर्मूला साइज ऑफ 3n/4 टर्म, सब कुछ वैसा ही, समझे जी, साइज ऑफ 3, व्हाट इज n, n is 31/4 term, Q3 इक्वल टू साइज ऑफ बेटा 31 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 23.25 टर्म। अब बेटे 23.25 को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, किसके अंदर आएगा 25 के अंदर आएगा। 25 के सामने क्लास इंटरवल क्या है बेटा 30 to 40, तो लिख दो बाई लोकेटिंग 23.25 टर्म इन
कहाँ लोकेट कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी हैव फाउंड दैट क्वार्टाइल क्लास इक्वल टू कितना क्वार्टाइल क्लास? 30 to 40। ठीक है, बस अब वही फॉर्मूला, वैसे ही फॉर्मूला डब करना है बेटे। देखो Q3 का फॉर्मूला क्या होगा? Q3 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। बेटे मीडियन में यहाँ M था, फर्स्ट क्वार्टाइल में यहाँ Q1 था, थर्ड क्वार्टाइल में यहाँ Q3 हो जाएगा माइनस C। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप, क्वार्टाइल ग्रुप 30 to 40, इसकी लोअर लिमिट 30। L2 का मतलब अपर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप 40 माइनस 30 अपॉन F। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 इंटू Q3 23.25 माइनस C। व्हाट इज C? C है हमारा 13। 30 प्लस 10/12 इंटू 10.25 कर दीजिए सॉल्व। 10 इंटू 10.25 डिवाइडेड बाई 12, ये आएगा सोल्व हो गए 8.54। तो 30 प्लस 8.54, तो ये आ गया 38.54। आप देख रहे होंगे बेटे, जैसे मीडियन निकाला वैसे ही हमने क्वार्टाइल निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे ही डेसाइल निकालेंगे और वैसे ही परसेंटाइल निकालेंगे। ये आपको मैं फॉर्मूले ही समझा रहा हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। आइए डेसाइल निकालते हैं। चलो कौन सा डेसाइल निकालें? 7 डेसाइल निकाल लेते हैं। चलिए बेटे, अगर हमें 7th डेसाइल निकालना तो क्या करेंगे? मीडियन के लिए पहले स्मॉल m निकाला, Q1 के लिए पहले स्मॉल q1 निकाला, Q3 के लिए पहले स्मॉल q3 निकाला। तो इसके लिए क्या निकालेंगे बेटे? स्मॉल d7। तो d7 इक्वल टू साइज ऑफ 7th n/10th टर्म। तो d7 इक्वल टू साइज ऑफ 7th n है हमारा 31/10th टर्म। तो d7 इक्वल टू 3.1 इंटू 7 21.7। तो ये आ गया हमारा साइज ऑफ 21.7th टर्म। अब इसको लोकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई लोकेटिंग 21.7th term in cumulative frequency, we have found that decile class is क्या है बेटे? 21.7। 21.7 अगेन बेटे 30 to 40 भी आ रहा है, तो ये आ गया बेटा 30 to 40। बस फॉर्मूला लगा दो। D7 का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू स्मॉल d7 माइनस C। तो d7 इक्वल टू व्हाट इज L1? 30 to 40 है बेटे, तो L1 30 आ गया, L2 40 माइनस 30 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी है 12, और स्मॉल d7 21.7 माइनस C। C है बेटे डेसाइल क्लास से पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज 13। तो 30 प्लस 10/12 इंटू 8.7, तो 30 प्लस 87 को डिवाइड कर देते 12 से, ये आ गया 7.25। तो ये आ गया बेटे 37.25। तो ये हमने सीखा बेटे डेसाइल निकालना। अब हम परसेंटाइल निकालना सीखते हैं। चलो एक परसेंटाइल की वैल्यू भी निकाल के दिखा देता हूँ बेटा। थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूँ परसेंटाइल के लिए, और ये लाइन कर दी यहाँ। यस, अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। P90 निकालते हैं। कैसे निकलेगा P90? भाई वैसे ही निकलेगा जैसे मीडियन निकला, जैसे क्वार्टाइल निकला, जैसे डेसाइल निकला, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है।
तो P90 के लिए हम क्या करेंगे बेटे, पहले हम स्मॉल P90 निकालें, तो स्मॉल P90 होगा साइज ऑफ 90 n/100 सम। तो P90 इक्वल टू साइज ऑफ 90, n है हमारा 31 अपॉन 100 सम, तो 0.31 इंटू 90, ये आएगा बेटे P90 इक्वल टू साइज ऑफ 27.9 टर्म। अब बेटे 29.7 टर्म को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे, तो ये आएगा 4250 में, ठीक है। तो लिखिए बाय लोकेटिंग 27.9 टर्म in cumulative frequency we have found that, ये that है बेटा, percentile class is 4250. By locating 27.9 term in cumulative frequency we have फाउंड दैट, बेटा ये थोड़ा ओवरराइट हो रहा है, दैट है ये, परसेंटाइल क्लास इज 4250। अब बेटे फॉर्मूला अप्लाई करें और फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, P90 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और ब्रैकेट में स्मॉल P90 माइनस C। L1 4250 है बेटा, क्लास तो यहाँ पे 40 आ गया, L2 50, L1 अगेन 40, F इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। P90 अभी हमने लिखा था 27.9 माइनस C, इससे पहले वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कितनी है हमारी 25 है, तो 40 प्लस 10/4 इंटू 2.9, तो बेटा ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10 29, 29 को डिवाइड कर दो 4 से, 7.25, तो 40 प्लस 7.25, सो इट इज़ 47.25। तो ये आ गया बेटे निकल करके परसेंटाइल। तो मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को बताया कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं हम मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।